करोगे, तिरमिज़ी हम पढ़े, सियासत तुम करोगे, हिदाया हम पढ़े, सियासत तुम करोगे। अरे जो मुस्तफा का वारिस न हो सका वो मिल्लत की क़यादत भी नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर। जहाँ जाना चाहिए उसी को जन्नत कहते हैं। हुजूर बलियावी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। ये दुनिया है क्या? ये दुनिया है क्या जिसकी लालच और जिसकी ललक में सब दीवाने भागते फिर रहे हो? दुनिया की हकीकत 2 मिनट में सुन लो। हजरत मखदूम से पूछा गया दुनिया क्या है, तो हजरत मखदूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया था आदम से जन्नत में गेहूं न खाना। जब गेहूं तनावुल फरमा लिया, गौर से सुनना, जैसे ही गेहूं तनावुल फरमाया तो हजरत इब्राहिम को पाखाना शरीफ की हाजत हुई। जैसे ही हाजत हुई आवाज दिया मौला मुझे एहसास हो रहा है, कहां जाऊं? आवाज आई आदम ये जन्नत है, जन्नत। क्या कमाल की चीज है जन्नत। ये जन्नत है, जन्नत। यहाँ पेशाब करना की जगह नहीं है, यहाँ पखाना करने की जगह नहीं है। एहसास हुआ का गेहूं खा लिया, एहसास होगा। गेहूं खा लिया, एहसास होगा। का क्या करूं? का जन्नत छोड़ना होगा। दुनिया की तरफ चलो। तो हजरत आदम ने जब जन्नत से निकलकर दुनिया में कदम रखा, ये है दुनिया की हकीकत। ये है दुनिया की हकीकत। जब दुनिया में कदम रखा तो सबसे पहला काम क्या किया हजरत आदम ने? पाखाना किया। बुजुर्गों ने यहीं से फरमाया अब दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। अब मतलब क्या हुआ? जितने लोग बैठे हो बताओ, अप्रैल मई जून की गर्मी हो, सूरज अपनी बादशाहत का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा हो, घर से निकलने की तमन्ना न हो, एयर कंडीशन रूम में बैठे हो। हुजूर बलियावी साहब क़िबला ने छोटे से रूम में 1.5 कुंटल का एसी लगाया। मैं बैठा हुआ हूँ, 1 बजे दिन की गर्मी है। मैंने कहा हजरत इजाजत दीजिए मैं आता हूँ। फरमाने लगे नौमान बाबू गर्मी बहुत है, अभी मत निकलिए। मैंने कहा निकलने दीजिए। निकलने दीजिए हजरत। का मतलब का अगर मैं नहीं निकलूंगा तो फिर आपको भी निकलना होगा। जितनी भी गर्मी हो और तुम जितनी भी ठंडक में बैठे हो, मगर जब 1 नंबर या 2 नंबर का मामला हो जाए तो तुम्हें ऐसी रूम छोड़ना ही होगा। क्या बात? छोड़ना ही होगा। बड़ी तेजी से गए और 5 मिनट के बाद चले आए। असद भाई ने कहा बड़ी तेजी से गए थे, 5 मिनट में क्यों निकल कर आ गए? वहीं बैठे रहते। मैंने कहा असद भाई जितनी जरूरत थी उतनी देर में रह गया। समझ सको तो समझो मेरे दोस्त, समझ सको तो समझो मेरे दोस्त। जितनी देर बाथरूम में बैठने की चाहत थी और जितनी देर बैठना चाहिए था उतनी देर में बैठ गया। अब मेरे लिए वो जगह बैठने की नहीं, फिर निकलूंगा एयर कंडीशन रूम में पहुंचूंगा। अमा जन्नत से आए हो तुम। क्या हो रहा भाई? अब दुनिया कनीफो आदम, दुनिया में आए हो तो दुनिया से रिश्ता रखो। रिश्ता तोड़ो नहीं, रिश्ता छोड़ो नहीं, मगर उतना ही रिश्ता रखो कि ये दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। तुम हवेली बनाते हो, महल बनाते हो, सब कुछ बनाते हो, ताजमहल बना लो, लाल किला बना लो, कुछ भी बना लो, मगर जब लगेगा 2 नंबर तो जाओगे, उतनी ही देर रहोगे पाखाने में जितनी देर रहना चाहिए। अब ये दुनिया भी आदम के पाखाना करने की जगह है, तो तुम इतने ही देर रहो और इतना ही ताल्लुक रखो जितना ताल्लुक रखना चाहिए। फिर इस ताल्लुक के बाद तुम्हें जन्नत की तरफ जाना भी तो है।
हमारा जन्नत की तरफ जाना भी तो है, तो ताल्लुक दुनिया से इतना ही रखो ना। दौलत कमानी है तो कमाओ, किसने रोका, मगर हराम तरीके से क्यों कमाते हो? अगर तुम दुनिया में आए हो तो आवारगी क्यों करते हो? जब मुअज्जिन पुकारे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, हाथ में लोटा क्यों नहीं लेते हो? पानी क्यों नहीं भरते हो? वजू क्यों नहीं करते हो? मुसल्ला क्यों नहीं बिछाते हो? रब की किबरियाई का ऐलान क्यों नहीं करते हो कि हाँ हाँ हमने दुनिया में रहकर दुनिया से उतना ही जी लगाया। अब तो मामला ये है कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये मेरे दोस्त, बहुत खूब। हम जहां आए हैं वो दुनिया है, जहां जाना चाहिए वो जन्नत है, और जहां जाने का अमल है वो जहन्नम है। 5 मिनट में वो वाकया, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम बादशाह थे, मगर विलायत की राह में सफर किया, इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए, कभी पलट कर बादशाहत की तरफ नहीं देखा। आज जब घर से हुजूर बलियाई साहब, जब घर से हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम रात के 12 बजे बादशाहत को ठोकरों से उड़ाकर निकले जंगल की तरफ, घर कभी नहीं लौटे, मगर जब निकले तो उनकी बीवी के शिकम में उनकी एक अमानत पल रही। कुछ ही दिन के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा जवान हो गया, बादशाह हो गया, शादी हो गई। माँ ने कहा बेटे सब तो हो ही चुका, हज भी कर लो, हज भी कर लो। जब बादशाह हज कर रहा था और जब तवाफे काबा में मसरूफ था, किसी ने आवाज दिया, ओ हज करने वालों, मुबारक हो, इस साल हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक बहुत बड़े वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी तशरीफ लाए हुए। हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम भी तशरीफ लाए हुए। सबने सुना तो सुना, मगर बेटे ने जब सुना, बेटे ने जब सुना, पैदा हुए बाप को नहीं देखा, जवान हुए बाप को नहीं देखा, बादशाह हुए बाप को नहीं देखा, शादी हुई बाप को नहीं देखा, जैसी सुना अब्बा का नाम, तवाफे काबा मुकम्मल किया, किसी से पूछने लगे किधर है, किधर है, किधर है? तो असीरे के सूए वारिस हजरत बेदम वारसी की जुबान शेरो सुखन में यूं कहा होगा, यूं कहा होगा कि पूछो ना उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो, पूछो न उनकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। गए तो देखा हर तरफ भीड़ है, बादशाह, मगर किसी को बादशाह की फिक्र नहीं, सब हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम को देख रहे। बादशाह पहुंचे और अपनी एड़ियों के बल यूं करके अपने अब्बा का चेहरा देखने लगे। बेटे की नजर बाप पे पड़ी, बाप की नजर बेटे पे पड़ी। कहा अरे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। बादशाह को रास्ता नहीं देते मत दो, मगर जिस बेटे को हम माँ के शिकम में छोड़कर आए थे वही मेरा बेटा आया है, मेरे बेटे को रास्ता दे दो, मेरे बेटे को रास्ता दे दो। जैसे ही बाप बेटे की नजर पड़ी, पेदराना शफकत, शफकते पेदरी, जज्बे पेशरी आपस में गले मिले, दोनों की आंखों में आंसू। कुछ दिन साथ रहे, बस 3-4 मिनट की गुफ्तगू और, कुछ दिन साथ रहे। एक दिन बाप ने कहा सल्तनत भी संभालनी चाहिए। हजरत मखदूम शेख शमसुद्दीन यहिया मुनव्वरी अपनी किताब में लिखते हैं कि सब सूफिये बन जाएगा तो मुल्क कौन चलाएगा? क्या बात, वाह 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 वाह। सब सूफी बन जाएगा तो तिजारत कौन करेगा? इसलिए ताजिरों तिजारत में अच्छे रहो,
सियासत वालों सियासत में अच्छे, बेशक ये नहीं कि वोट लेकर गए अब पैसा मिला तो बदल दिया टोली। वाह याद रखना सियासत इस्लाम का हिस्सा है। क्या बात है, बड़ा पैगाम। वाह जिस कौम का रहनुमा नहीं होता, उम्दा पैगाम। हम एक बकरियों का रेवड़ देख लो, अगर चरवाहा उसका ना हो तो बकरियां जिसके खेत में चाहे कूद जाए और जो चाहे उसको अपना शिकार बना ले, मगर एक चरवाहा जब रहता है तो बकरियों के रेवड़ को संभालता रहता है। अम्मा जब बकरियों के रेवड़ को एक रहनुमा की जरूरत है तो बोल तुझे कायद की जरूरत है कि नहीं? क्या बात है, वाह 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 वाह। जब जंगे आजादी हो तब उलमा को आगे आना चाहिए, जब कोई मसला खड़ा हो तब उलमा को आगे आना चाहिए, जब एनआरसी का मसला हो तब उलमा को आगे आना चाहिए, जब मुस्लिम के हालात बुरे हो तब उलमा को आगे आना चाहिए, और जब हालात ठीक हो तो मौलवी को सियासत से क्या मतलब? बंद करो अपनी जुबान। बुखारी हम पढ़े, सियासत तुम करोगे, मुस्लिम हम पढ़े, सियासत तुम करोगे, तिरमिज़ी हम पढ़े, सियासत तुम करोगे, हिदाया हम पढ़े, सियासत तुम करोगे। अरे जो मुस्तफा का वारिस न हो सका वो मिल्लत की क़यादत भी नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। याद रखना, मैं हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल फलियावी साहब की चमचागिरी नहीं करता, मगर मैं ये फख्र से कहता हूँ कि ये मेरे गार्जियन है, ये मेरे गार्जियन है। क्लियर कर लो, आवाज फैला दो। अगर 10 सुन रहे हो तो अपने 10 साथियों को सुना दो कि 1947 से अब तक हमने लीडर बहुत पैदा किया, मगर मुसलमानों का रहनुमा पैदा नहीं किया है। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त कि अपनी कौम के बेटों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए जिससे भी लड़ाइयां लेनी हो लेंगे, मगर खासिए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल फलियावी की क़यादत में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के मंच से अपनी कौम के बेटों को जगा कर रहेंगे, उसको उसका हक दिला कर रहेंगे, उसके हौसलों में रूह फूंक